आज इस सेशन में हम जाने वाले हैं एडवांस ड्रॉ टूल बार के बारे में। पिछले सेशंस में हमने ड्रॉ टूल बार के बारे में जाना था, किस तरह से हम ड्रॉ टूल बार का यूज़ करके लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल्स क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके नीचे यहाँ पर आपको एरो की पे कुछ एडवांस ड्रॉ टूल बार्स के ऑप्शन नजर आएंगे। उस ऑप्शंस के बारे में हम इस सेशन में जानने वाले हैं। तो जैसे कि आप ऑटोकैड में यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये आपका ड्रॉ टूल बार होता है, जिसका यूज करके आप कोई भी ड्राइंग आसानी के साथ बना सकते हैं। लेकिन साथ ही में एडवांस ड्रॉ टूल को अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो जो दिया है उस पर क्लिक करके आपको एडवांस ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। आप ड्रॉ टूल बार यहाँ पर इसको एक्सपांड करना है। एक्सपांड करने के बाद कुछ एडवांस यहाँ पर ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, वो एडवांस ड्रॉ टूल बार के ऑप्शंस यहाँ पर है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं आपके ऊपर यहाँ पे मेनू बार आपके स्क्रीन पर ऑन है, इसे हम मेनू बार कहते हैं। लेकिन ये अगर रहेगा भी या तो नहीं रहेगा भी तो हम काम कर सकते हैं। मतलब हम जो ड्रॉ टूल बार का यूज कर रहे हैं, हम यहाँ से शॉर्ट हैंडली यूज कर रहे हैं। तो मेनू बार में आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि ड्रॉ टूल बार के ऑप्शंस आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, डायमेंशंस आप यहाँ से भी एक्सेस करते हैं। लेकिन हम ऑटोकैड इज कमांड बेस्ड सॉफ्टवेयर, इसलिए सारे कुछ ऑप्शंस जो भी है ऑटोकैड में हम कमांड के यूज से हम एक्सेस करते हैं। लाइक एल एंटर, ये एक मेथड हुआ लाइंस ड्रॉ करने के लिए। आप जैसे कि एल एंटर करते हो, सर्कल क्रिएट करने के लिए सी एंटर कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। तो इस मेनू बार का यहाँ पर आप इसे हाइड भी कर सकते हो अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे आपको क्लिक करना है और हाइड मेनू बार पे आपको क्लिक करना है, जिससे कि आपको यूजर ड्राइंग एरिया जो है आपका, जहाँ पे आप ड्राइंग बनाते हो, वो थोड़ा सा ज्यादा स्क्रीन आपको वहाँ पे नजर आएगी। तो यहाँ पे आप मेनू बार हाइड कर सकते हो यहाँ से। अगर आपको फिर से चाहिए तो आप फिर से वहाँ ड्रॉप डाउन एरो पे जाके शो मेनू बार कर सकते हो। अगर नहीं चाहिए तो सेम ऑप्शन में आपको हाइड मेनू बार करके आप मेनू को हाइड कर सकते हो। तो आप यहाँ पे आपको मेनू बार नजर नहीं आएगा। सो आइए हम जानते हैं ड्रॉ टूल बार के बारे में। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं डिवाइड ऑप्शन के बारे में। जैसे कि आपका नाम ही यहाँ पर डिफाइन कर रहा है कि ये डिवाइड करने का ऑप्शन आपका काम में आएगा। जैसे कि आप जब भी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हो, कोई भी लाइन, सपोज लेट्स अज्यूम ये 100 यूनिट की यहाँ पे ड्राइंग है, 100 की यहाँ पर लाइंस हमने क्रिएट किए हैं। 100 एंटर। जैसे कि आप देख पाते होंगे, कभी भी आपको अगर ऑटोकैड में यूनिट चेक करना है तो यू एन एंटर प्रेस करके हम यूनिट चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे यूनिट इंचेस में होता है, तो आप इसे में कर सकते हैं अगर आपकी ड्राइंग्स में है तो। ये लाइन को मैं डिलीट कर लेता हूँ और फिर से एल एंटर करके मैं 100 की यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूंगा। 100 एंटर। तो डबल एंटर करने के बाद आप लाइन यहाँ पे आपको नजर आ रही है। अभी इस लाइन को आपको 10 पॉइंट्स में डिवाइड करना है। मतलब ये 100 की लाइन है, इसको 10 में डिवाइड करेंगे हम तो हर एक यूनिट आपका 10 लेंथ का रहेगा। 100/10 इट्स 10 मतलब हमको ये 10 डिवीजन इस लाइंस के अगर हमको चाहिए तो हम डिवाइड ऑप्शन का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एडवांस ड्रॉ टूल बार में डिवाइड ऑप्शन यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जिस लाइन को आपको डिवाइड करना है उस लाइन पे क्लिक करके आपको सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ सेगमेंट्स आपको प्रेस करने हैं। लाइक सपोज मुझे 10 इंटिटीज में डिवाइड करना है तो मैं वहां पे 10 डालूंगा और एंटर करूंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं लाइन अभी डिवाइड हुई है 10 पार्ट्स में। अब इसको हमको नजर नहीं आ रहा है कि ये लाइन 10 डिवीजन हो चुके हैं या नहीं, तो इसका पॉइंट स्टाइल आपको चेंज करना पड़ेगा। तो पॉइंट स्टाइल चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आएगा, मेजर के नीचे यहाँ पे पॉइंट स्टाइल ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे पॉइंट स्टाइल पे आप क्लिक करके पॉइंट का स्टाइल इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो, ताकि आपको पॉइंट्स इजीली यहाँ पे समझ में आए। अभी लाइन पे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डॉट यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ पे डॉट क्रिएट हुआ है लेकिन वो लाइन पे नजर नहीं आ रहा है। तो नजर आने के लिए आपको पॉइंट स्टाइल यहाँ पे क्लिक करना है। कोई भी पॉइंट स्टाइल आप क्लिक करके ओके कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आप नजर आ रहा है कि वो प्रीवियसली 100 की जो लाइन थी अभी उसका 10 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। तो इस तरह से आप डिवाइड का ऑप्शन करके कोई भी लाइन को
इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास इंक्लाइन लाइन है या तो डिस्टेंस पता नहीं है, लेंथ पता नहीं है उस लाइन का, लेकिन आपको उसके डिविजन्स चाहिए, तो आप सेम ऑप्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जस्ट गो टू द डिवाइड ऑप्शन, सेलेक्ट द लाइन, और जितने डिवीजन चाहिए आपको वो एंटिटी डाल के वहां पे एंटर प्रेस कर देना है। तो सेम लाइन आपकी 8 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। तो ये ऑप्शन डिवाइड है, इसका यूज आप कर सकते हैं। आइए आप जानते हैं उसका नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज मेजर। तो मेजर भी आपका लगभग डिवाइड जैसे ही काम यहाँ पे आपका करके देगा। जैसे कि मैं अभी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, सेम F8 ऑन करूंगा मैं, ताकि मेरा लाइन स्ट्रेट बने। यहाँ पे F8 ऑन करने के बाद 100 mm, डबल एंटर। अभी इसको आपको 10 एंटिटीज में डिवाइड करना है। तो मेजर ऑप्शन का यूज करके भी आप इसे 10 एंटिटीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको पहले सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है जिसको भी आपको डिवाइड करना है। तो लेकिन यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट देना है, और सेकंड पॉइंट जहां पे भी चाहिए आपको वहां पे क्लिक करना है। मतलब ऑटोमेटिक 13.5 पे आपको इक्वली पॉइंट्स चाहिए, तो आपको सेकंड पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक करना है। मतलब 13.5, 13.5, 13.5, हर 13.5 पे यहाँ पे आपका पॉइंट क्रिएट हुआ है। तो ये लगभग थोड़ा सा डिफरेंस है डिवाइड से। डिवाइड में हम क्या करते हैं, सिंगल एक लाइन हमने सपोज ड्रॉ कर ली, 100 एंटर। हम जब भी डिवाइड में जाएंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और उससे जितने भी आपको एंटिटी में डिवाइड करना है वो एंटिटी प्रेस करेंगे हम, तो उस लाइन को वो इक्वली डिवाइड करेगा। अभी 15 हमने डाला है, तो वो लाइन को वो डिवाइड करेगा 15 से। मतलब जो भी आपका 2 पॉइंट का डिस्टेंस रहेगा वो सेम रहेगा। लेकिन मेजर में समथिंग इज डिफरेंट। देखिए आपने यहाँ पे ध्यान से 100 एंटर। अभी मैं जब एडवांस में जाता हूँ यहाँ पे मेजर, तो पहले लाइन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको वो क्वांटिटी नहीं पूछेगा। ओके, डिवाइड में यहाँ पे आपको क्वांटिटी पूछेगा, वो क्वांटिटी डाल के आप उस लाइन को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट देना है और सेकंड पॉइंट देना है। मतलब उस सेकंड पॉइंट, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में जितना भी डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस हर पॉइंट में यहाँ पे क्रिएट करके देगा वो ऑटोमेटिक। और इसे मेजर करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, यहाँ से ये डिस्टेंस। तो इस तरह से ये होता है आपका मेजर ऑप्शन। अब हम जानने वाले हैं ऑटोकैड के रीजन कमांड के बारे में। हम जब भी पॉलीलाइन का ऑप्शन यूज करके कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पिछले सेशंस में भी हमने जाना है कि किस तरह से हम किसी भी डिफिकल्ट डायग्राम का एरिया आसानी के साथ बना सकते हैं। उसके लिए LI एंटर, सेलेक्ट पॉलीलाइन एंड एंटर। यहाँ पे आपको एरिया नजर आएगा। लेकिन एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको वो जो लाइन है पॉलीलाइन होना जरूरी है, यानी कि एक दूसरे के साथ ज्वाइन होना जरूरी है। यही आप अगर लाइन से क्रिएट करते हो कोई भी ड्राइंग, तो ये अलग अलग एंटिटी होता है लाइन। जब आप इस पे सेलेक्ट करोगे ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। पॉलीलाइन पे जब क्लिक करते हो तो आप पूरा एंटिटी एट अ टाइम सेलेक्ट होगा, लेकिन जब लाइन से बनाओगे तो वो सिंगल एंटिटी सेलेक्ट होगा। तो इस केस में हम इसे या तो ज्वाइन कर सकते हैं या तो उसका एक रीजन बना सकते हैं। तो रीजन बनाने के लिए REG एंटर कर सकते हैं आप। REG इज अ शॉर्टकट फॉर रीजन। हमें उसका एक रीजन क्रिएट करना है। किसका रीजन क्रिएट करना है? अभी जो लाइन से हमने ड्राइंग बनाई है उसको एक रीजन में कन्वर्ट करना है। तो सिलेक्शन आपका ऊपर आना है ड्राइंग के, लेफ्ट माउस बटन क्लिक करके छोड़ देना है, और ड्रैग करके नीचे फिर से लेफ्ट माउस बटन यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो उस सिलेक्शन एरिया में जो भी आपका ड्राइंग आएगा वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसको हमको रीजन कन्वर्ट करना है। तो अभी हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे हम यहाँ पे विंडो पॉपअप नीचे देख सकते हैं, वन रीजन क्रिएटेड। मतलब ये जो भी लाइंस पहले डिफरेंट डिफरेंट थे एंटिटीज, अभी वो एक रीजन हो चुका है। कैसे हम वेरीफाई करेंगे? यहाँ पे सेलेक्ट करके हम देख सकते हैं कि वो पूरा ऑब्जेक्ट अभी एक ही बार में सेलेक्ट हो रहा है। तो इस केस में हम उसका एरिया फिर से फाइंड आउट कर सकते हैं। LI एंटर,
सेलेक्ट ऑब्जेक्ट देन एंटर, तो यहाँ पे उसका एरिया आपको नजर आएगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग्स जो भी होते हैं आपके, उसे आप रीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स अज्यूम, लेट्स अनदर एग्जाम वी हैव एग्जांपल। अभी हम यहाँ पे एक जियोमेट्री क्रिएट किया है यहाँ पे, लाइक इस तरह से, और ये थोड़ा सा उसके बाजू में हमने दूसरा जियोमेट्री क्रिएट किया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हम अभी इसको रीजन में कन्वर्ट करेंगे। REG, एंटर, सेलेक्ट बोथ ऑब्जेक्ट, एंटर। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, नीचे यहाँ पे कितने रीजन्स क्रिएट हुआ है? 2 रीजन्स क्रिएट हुए, क्योंकि ये अलग एक रीजन है और ये अलग एक रीजन है। मतलब जितने क्लोज बाउंड्री वहां पे होंगे उतने वो रीजन्स क्रिएट करके देगा। इनमें गैप है यहाँ पे, तो ये एक रीजन नहीं हो सकता है। कभी भी अगर बाउंड्री में डिफरेंस है, मतलब ये एक बाउंड्री है, अलग बाउंड्री है, ये अलग बाउंड्री है, तो ये दो अलग बाउंड्री है, इसलिए वो 2 रीजन्स क्रिएट करके देगा। अगर आप एक ही को बना रहे हो तो एक रीजन क्रिएट होगा। अंडरस्टैंड? अब हम जानने वाले वाइप आउट के बारे में। सिंपल रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, उसमें हम हैचिंग ऐड करेंगे। एच एंटर, एच एंटर करने के बाद आपका हैच कमांड ऑन होगा। इंटरनल पॉइंट आपको पिक करना है हैच पैटर्न सेलेक्ट करके। यहाँ पे हैच आपको नजर नहीं आ रहा है क्योंकि इसका स्केलिंग जो है वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है, तो यहाँ से आप उसका स्केलिंग बढ़ा सकते हैं 10, या तो कम करके आप देख सकते हैं इसको। 20। तो इस तरह से आपको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर कम से नहीं हो रहा है तो वैल्यूज आपको, स्केल की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी वहां पे 200। तो यहाँ पे आसानी के साथ हमने स्केलिंग वहां पे एडजस्ट किया है। तो आपके ड्राइंग के हिसाब से आपको हैचिंग में कितना स्पेसिंग चाहिए, उस हिसाब से आप यहाँ पे स्केल एडजस्टमेंट कर सकते हैं। 200 एर एंटर। अब उसके बाद इसमें से कुछ पोर्शन अगर आपको रिमूव करना है, उस केस में हम वाइप आउट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो अभी इस केस में मुझे पॉलीगॉन में क्रिएट करूंगा, पॉलीगॉन से हेक्सागोन में बनाऊंगा 6 साइड का, सेंटर पॉइंट इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। अब यहाँ पे एक पोर्शन हमने हैचिंग के अंदर क्रिएट किया है। वाइप आउट के लिए शॉर्टकट है WI एंटर। WI एंटर प्रेस करने के बाद कमांड लाइन में यहाँ पे पॉली लाइन पे क्लिक करना है और पॉली लाइन पे सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट एस कर देना है। तो आप देख पा रहे होंगे जो भी हमने हैचिंग क्रिएट किया था उसमें से पर्टिकुलरली जो पॉली लाइन क्रिएट किया है, उस पॉली लाइन को हमने आसानी के साथ उसके अंदर का पोर्शन रिमूव किया है, जिससे कि आप अंदर उसके टेक्स्ट कर सकते हो, या तो कुछ अलग ड्राइंग आपको बनाना है वो भी आप कर सकते हो। तो सिंपल है, यहाँ पे पहले हैचिंग से आपको बनाना है, लेकिन मेक श्योर दैट आप जब भी वाइप आउट करोगे तो वो पॉली लाइन होना जरूरी है। तो पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन भी पॉली लाइन ही होता है, मतलब 6 इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। या हमने सब हेक्सागोन बना लिया है पॉलीगॉन के यूज से। तो हेक्सागोन भी जब सेलेक्ट करेंगे हम तो पूरा सेलेक्ट होता है, इट मीन्स ये पॉली लाइन में ही होता है। तो जब भी हम WI एंटर करेंगे तो आपको पॉली लाइन ही कट करना होता है यहाँ पे। सो पॉली लाइन का ही ऑप्शन है। सो वहां पे स्केच जो बनाओगे आपका पॉली लाइन ही होना चाहिए। जो पॉली लाइन आपको रिमूव करना है उस लाइन पे आपको क्लिक करना है, और अगर आपको सोर्स ऑब्जेक्ट इरेज करना है तो एस पे क्लिक करना है। उसके अंदर का हैचिंग मटेरियल आपको रिमूव हुआ हुआ नजर आएगा। हमने पॉलीलाइंस पिछले सेशंस में हमने देखा है कि किस तरह से हम पॉलीलाइन का क्रिएट करते हैं। पॉलीलाइन से यहाँ पे हम कंटिन्यूअसली लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अभी हम जानने वाले 3D पॉलीलाइन के बारे में। तो पहले तो आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए 2D और 3D में डिफरेंस क्या है। तो 2D मतलब होता है जो भी हम ड्राइंग बनाते हैं वो एक्स एंड वाई एक्सिस में बनाए हैं। मतलब कोई भी दो एक्सिस का यूज करके आप जो भी ड्राइंग बनाते हो उसको 2D ड्राइंग्स बनते हैं। लेकिन 3D ड्राइंग्स में आपका थर्ड एक्सिस, मतलब तीनों एक्सिस का वहां पे आपको यूज होता है। मतलब आप लेंथ, विड्थ और हाइट भी डिसाइड कर सकते हो
उस ड्राइंग्स को हम 3D कहते हैं। तो जो भी हमने यहाँ पे ड्रॉ टूल बार में पॉलीलाइन बनाया है तो वो 2D पॉलीलाइन है। लेकिन आपको अगर 3D पॉलीलाइन बनाना है तो पहले ऑटोकैड का वर्क स्पेस आपको 3D में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपके ऑटोकैड में यहाँ पे राइट क्लिक पे राइट कॉर्नर पे ऑप्शन है टॉप। ये व्यू क्यूब आपको 3D एनवायरनमेंट में जाने के लिए काम में आएगा। तो यहाँ जैसे ही आप माउस का कर्सर मूव करोगे तो यहाँ पे आपको होम पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप होम पे क्लिक करोगे तो ये 3D एनवायरनमेंट आप देख पा रहे हो। मतलब यहाँ पे जेड एक्सिस भी अभी शो हो रहा है। जेड एक्सिस शो हो रहा है मतलब हम तीनों एक्सिस को यहाँ पे देख सकते हैं। नॉर्मली अब तक जो हमने काम किया है तो टॉप में बाय डिफॉल्ट में आना है। अगर आपको आना है फिर से वापस तो आप टॉप पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से 3D में जाना है तो होम पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एडवांस ड्रॉ टूल बार में हम जाएंगे। यहाँ पे 3D पॉलीलाइन ऑप्शन आपको नजर आएगा। 3D पॉलीलाइन मतलब आप एक्स में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वाई एक्सिस में, एज वेल एज जेड एक्सिस में। मतलब ये तीनों डायरेक्शन में आप पॉलीलाइन क्रिएट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आप, अगर आपको स्क्रीन रोटेट करना है तो शिफ्ट प्लस स्क्रॉल बटन ड्रैग करके आप रोटेट कर सकते हैं अपने स्क्रीन को। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो 3D पॉलीलाइन हमने अभी बनाया है तो ये ऊपर भी है, राइट में भी है और उस साइड भी है। मतलब तीनों एक्सिस का हमने यूज करके यहाँ पे 3D पॉलीलाइन हमने क्रिएट किया है। ये आप अगर देख पा रहे होंगे तो इस ये देखिए जेड एक्सिस में कोई भी यहाँ पे मटेरियल नहीं है। तो ये 2D ड्रॉइंग्स है। लेकिन जब आप 3D पॉलीलाइन देखोगे और उसको रोटेट करोगे तो तीनों एक्सिस में आपको ड्राइंग नजर आएगी। तो सिंपली आपको ड्रॉ टूल बार में जाना है, यहाँ पे नीचे 3D पॉलीलाइन पे क्लिक करना है, स्टार्ट पॉइंट, हाइट, इधर कितना जाना है, लेफ्ट में, साइड में, डिस्टेंस भी आप डाल सकते हैं। सिर्फ आपको F8 ऑन करना पड़ेगा। वहां पे F8 अगर ऑन है तो आप तीनों एक्सिस का यूज वहां पे आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये होता है आपका 3D पॉलीलाइन। अब हम हेलिक्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि 3D पॉलीलाइन एक 3D कंसेप्ट है यहाँ पे, उसी तरह से हेलिक्स के लिए भी आपको तीनों एक्सिस शो कराना जरूरी है। तो हम, अगर आप टॉप पे है, देखिए अभी टॉप पे है लेकिन नॉर्थ आपका लेफ्ट साइड में बता रहा है। लेकिन बाय डिफॉल्ट हम जब ऑटोकैड में वर्क करते हैं तो नॉर्थ साइड आपका यहाँ पे होना चाहिए, मतलब ऊपर की ओर। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे एक्स और वाई का ओरिएंटेशन यहाँ पे गलत हो चुका है। तो आप यहाँ से क्यूब में ही इसको रोटेट कर सकते हैं। क्लॉकवाइज अगर रोटेट करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका ऑन हो जाएगा। लेकिन आपको हेलिक्स के लिए फिर से आपको 3D में आना है। यहाँ पे होम में तीनों एक्सिस यहाँ पे शो होने चाहिए। हेलिक्स के लिए आपको यहाँ पे ड्रॉ टूल बार में आना है, हेलिक्स ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जहां पे आपको स्पाइरल क्रिएट करना है, हेलिक्स क्रिएट करना है, सेंटर पॉइंट वहां पे क्लिक करना है। तो हेलिक्स में आपको दो रेडियस यहाँ पे देने पड़ेंगे। मतलब बेस सर्कल का रेडियस कितना चाहिए और टॉप सर्कल का रेडियस कितना चाहिए आपको। सेंटर पॉइंट हमने मेंशन किया है वहां पे। तो मैं अभी लेट्स अज्यूम दैट बेस सर्कल में 100 mm का यूज किया है। टॉप भी मुझे 100 ही चाहिए तो टॉप फिर से मैं 100 एंटर प्रेस करूंगा। अब नेक्स्ट आपको टर्न्स कितने चाहिए तो यहाँ से टर्न्स सपोज 10 और देन आप हाइट मेंशन कर सकते हो 1000, लेट्स अज्यूम 1000। तो इस तरह से आप हेलिक्स का यूज कर सकते हो। स्पाइरल स्प्रिंग बनाने के काम में आएगा। जब आप 3D सीखोगे तो स्प्रिंग आप हेलिक्स से ही आप बना पाओगे। तो यहाँ पे हेलिक्स पे क्लिक करना है आपको। फिर से सेंटर पॉइंट आपको बेस रेडियस देना है, लाइक एज्यूम इट्स 500। टॉप का अगर अलग है आपका 800 एंटर। तो इस तरह से आपका स्प्रिंग बनेगा टेपर, क्योंकि हमने बेस रेडियस अलग दिया है, टॉप रेडियस अलग दिया है। तो इस तरह से आप हेलिक्स का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। बेस पॉइंट, टॉप पॉइंट, और यहां से आप क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज जिस तरह से भी चाहिए आपको, तो उस तरह से आप स्प्रिंग यहाँ पे बना सकते हैं। और एक कमांड यहाँ पे आपको नजर आ रही है, डोनट। यहाँ पे सिंपल कमांड है डोनट। आप यहाँ पे दो सर्कल्स आपको क्रिएट करने होंगे विथ सॉलिड मटेरियल इनसाइड, तो आप डोनट का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। इसके लिए आपको दो रेडियस
2 डायमीटर डालना जरूरी है। मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कमांड लाइन, आप ऑलवेज कमांड लाइन पे आप नजर रखोगे तो ऑटोकैड आसानी के साथ आप सीख पाओगे। तो डोनट स्पेसिफाई इनसाइड डायमीटर ऑफ डोनट। तो इनसाइड डायमीटर लेट्स अज्यूम मैं यहाँ पे 10 कर लेता हूँ और आउटसाइड डायमीटर 20 कर लेता हूँ, और यहाँ पे जूम करूंगा तो आपको नजर आएगा। तो इस तरह से डोनट आपको अगर क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब इनसाइड रेडियस आपको देना है लाइक 100 एंड आउटसाइड 200, तो उतने 2 सर्कल्स आपको क्रिएट हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं हम डोनट। नेक्स्ट कमांड आता है आपका रिवीजन क्लाउड। रिवीजन क्लाउड के लिए यहाँ पे कुछ अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन आपने शीट में दिया है उसको कुछ आपको हाईलाइट करके बताना है, नजर करना है, तो आप रिवीजन क्लाउड का ऑप्शन वहां पे यूज कर सकते हैं। मतलब इस तरह से इसके अंदर अगर टेस्ट रहेगा तो वो यहाँ पे आसानी के साथ ड्राइंग रीड करने वाले को नजर आएगा। तो इसके लिए रिवीजन क्लाउड का हम ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे जाना है, रेक्टेंगुलर पे आपको क्लिक करना है। उसमें भी 3 टाइप है, रेक्टेंगुलर, पॉलीगोनल और फ्री हैंड। तो रेक्टेंगुलर जब क्लिक करोगे आप, जहां पर भी आपको रिवीजन क्लाउड यहाँ पे क्रिएट करना है तो एक रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं, और सेकंड पॉइंट क्लिक करने के बाद वहां पे आपका रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा। रिवीजन क्लाउड में आपको अगर पॉलीगोनल यहाँ पे क्रिएट करना है तो यहाँ पे पॉलीगोनल भी आप शेप क्रिएट कर सकते हैं। मतलब एनी शेप, रेक्टेंगुलर ही नहीं, अलग अलग शेप का आप यहाँ पे रिवीजन क्लाउड इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। और लास्ट वन यहाँ पे होता है फ्री हैंड। फ्री हैंड मतलब आप फ्री हैंडली रिवीजन क्लाउड बना सकते हैं। तो रिवीजन क्लाउड का यूज होता है जब भी आपने ड्राइंग में कुछ रिवीजन किया है, रीवर्क किया है, मॉडिफिकेशन किए, उसको हाईलाइट करने के लिए भी रिवीजन क्लाउड का आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं।